हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरो से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड हम कार्ड्स को रखते हैं यहाँ वन बाय वन। ठीक है। चलो, फिर हम ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। शुरुआत में हमें 4 कार्ड्स मिले हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स गो। चलो, फिफ्थ कार्ड, सिक्स्थ, सेवन, एट और ये आ चुका है नाइन्थ कार्ड। ठीक है। सो टोटल हमें यहाँ पे 9 कार्ड्स मिल चुके हैं। okay? 9वां कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है। सो ये है कार्ड्स। ठीक है। फिर बात है यहाँ पे मैच्योरिटी, थंडरबोल्ट, लेजीनेस, गोइंग विद द फ्लो, फिर है इनोसेंस, रीबर्थ, फ्रेंडलीनेस, टोटलिटी एंड न्यू विजन। तो रीडिंग को करते हैं शुरू। देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपको बोलना चाहता है कि भाई थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ। ओके। अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो या फिर आप नाराज हो रहे हो, आपको चिढ़ आ रही है या फिर आप उनसे खफा हो रहे हो, तो ये उनको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी बेतुकी सी बात है। ठीक है। देखो, इनको आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति जॉब करने लगता है, सोसाइटी में घुलने मिलने लगता है, नए कनेक्शंस बनाता है, तो फिर उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। अगर मैं उदाहरण दूँ तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेनी बना है किसी कंपनी में, ठीक है, उसके पास बहुत सारा समय होता है। ठीक है। शुरुआत में भाई बस तुम बस ये काम सीख लो, वो काम सीख लो। लेकिन जैसे उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आनी शुरू होती है। ऊपर से अगर प्रमोशन मिल गया तो जिम्मेदारी और बढ़ती है ना। तो ये पर्सन फ्रीलांसिंग कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ऐसा खुद का बिजनेस है, या फिर ऑन फील्ड काम कर रहा है, ऑफ फील्ड काम कर रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें हम यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है। देखो, ये आपसे ना जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैच्योरिटी है, और हम कह सकते हैं कि वो मैच्योरिटी सोशल नॉर्म्स के थ्रू हो सकती है। या भाई तुम अब मतलब थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीख लो। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया या फिर भाई मैंने तुम्हारी कोई ज़िद पूरी नहीं की, तो बस तुम्हें हर बार की तरह रूठना नहीं है, थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लो। सेकंड में कि अगर इनकी फैमिली अगर आपसे कुछ कह रही है, या फिर फैमिली में मान लो जब कोई गेट टुगेदर होता है, फंक्शन होता है, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया और आपको वो बात बुरी लगी, या फिर आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ कहा और आपको पता चल गया और अब आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, तो ये बात इस पर्सन को थोड़ी सी खटक रही है। ठीक है। मतलब ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई मैच्योरिटी दिखाओ, वो पर्सन शायद मैच्योर नहीं है या फिर वो पर्सन गलत है, तो हमें उसको इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो, ये आपके साथ हर पल है। हमें यहाँ पे थंडरबोल्ट मिला है, साथ में है इनोसेंस। तो देखो, ये आपको एक सिंपल चीज़ बोलते हैं कि आपको इनोसेंटली डील करना है। आप क्या हो ये आपको पता है। ठीक है। दूसरा आपको किस नज़र से देखता है ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा, उससे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। देखो, आप इनकी फैमिली को जानते हो, इनके दोस्तों को जानते हो इनकी वजह से, है ना। सिमिलरली ये आपकी फैमिली को जानते हैं आपकी वजह से। तो आप दोनों सबसे प्रथम आते हैं। अगर आप दोनों को ही हम साइड में हटा दें तो फिर फैमिली वगैरह डिस्कशन क्या करना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें हर प्रकार से रेडी रहने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये आपको एक सिंपल चीज़ कह रहा है कि इतने धक्के खाकर भी अगर हम टिके रहे हैं तो ये इसीलिए कि हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हम हमारा जीवन व्यतीत करते रहे, हम इनोसेंट बनते रहे। ठीक है। तो ये आपको वही कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ने कुछ कहा, चुगली की, पीठ पीछे कुछ कहा, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। वो और उसका कर्म जाने, बाद में उसे ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। बिकॉज़ वो सिर्फ़ आपके बारे में थोड़ी ही बात करेगा, उसको आगे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनमें से कोई इनको सबक सिखा देगा, है ना? तो आपको उसके पीछे अपना जो कीमती और अमूल्य समय है, वो अ, व्यस्त नहीं करना है, वो घटाना नहीं है। ठीक है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, लेज़ीनेस, कि भई आपको जो चीज़ पसंद है वो आप करो। आपको मूवी देखना पसंद है, आपको आराम से अ, और कुछ चीज़ें करनी पसंद है, एक गेम खेलना पसंद है, या फिर अपना फ़ेवरेट कुकिंग वगैरह करना पसंद है, कुकिंग शो देखना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, वो आप
कर सकते हो, बस अपने लिए समय निकालो। देखो ये पर्सन आपको हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं कि बस आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, मतलब ऐसी ज़िंदगी की बाकी के लोगों को लगे कि भाई क्या ज़िंदगी जी रहे हो, है ना? मतलब ना तो आपको किसी की फ़िक्र है, ना तो आपको कोई टेंशन है, आप बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हो बिकॉज़ आपको पता है कि ये सारे मोमेंट्स ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आएँगे, है ना? तो जब आएँगे तब देख लेंगे, अभी अगर समय आपके हित में है, चीज़ें आपके हाथ में हैं, तो क्यों ना आप अच्छे से उन बातों से डील करें, है ना? ये आपको बस सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि जैसी दुनिया चल रही है ना, आप बस उसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? गोइंग विद द फ्लो, किसी की बातें सुनी, उसको फिर अनदेखा करना, किसी को बस मुँह पे हाय हेलो बोलना, इतना ही करना सीखो। मतलब ये आपको टेंशन फ्री रखने के थोड़े से नुस्खे बता रहे हैं, ठीक है? ये आपको बोल रहे हैं कि भई आप ज़्यादा टेंशन मत लो, कभी भी बढ़ जाएगा, कहीं न कहीं आपको एंग्ज़ायटी हो जाएगी, है ना? फिर आपके आवाज़ में जो मधुरता है वो थोड़ी-सी गायब हो जाएगी, आपकी आँखों में जो नमी है वो चली जाएगी और ये पर्सन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? ये कह रहे कि भई देखो आपके लिए जो कुछ भी करना पड़े ये कर सकते हैं और आई थिंक अब तक उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, आपने भी उनके लिए किया है, लेकिन ये इसलिए मुमकिन हुआ है बिकॉज़ तब आपने सिर्फ़ एक-दूजे के बारे में सोचा, है ना? आपने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया और यही बात इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। देखो ये आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि हमें ये रिश्ता इसलिए भाता है बिकॉज़ हम हर रोज़ वो दिन जीते हैं, इट्स लाइक अ रीबर्थ, बिकॉज़ हमारे लिए हर एक दिन बिल्कुल वैसा ही है। मतलब मान लो हम नए सिरे से एक-दूजे से प्यार कर बैठते हैं, ठीक है? हालाँकि बहुत कम कपल्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन जिनके साथ भी ऐसा होता है, वो खुश रहते हैं कि भई कल क्या हुआ उसका टेंशन नहीं और आने वाला क्या है उसमें उसका गम नहीं, ठीक है? मतलब भई कुछ नहीं सोचना है, जो कल हुआ वो हुआ, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है और जो आने वाला है उसके बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? बस थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखानी है जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। हालाँकि आप इनके बारे में बात कर रहे हो, सोच रहे हो, बिंदास करो, ये आपसे वही चाहते हैं। देखो आप दोनों का जो रिश्ता है वो फ्रेंडलीनेस के ऊपर बना हुआ है और ये जो फ्रेंडलीनेस है वो यूं ही बना रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, यही वो आपको कह रहे हैं, ठीक है? आपसे वो बस दो चीज़ें कहना चाहते हैं। पहली बात है टोटलिटी, कि भाई आप और ये मिलके ही ये रिश्ता बनता है। वैसे ही जब आप किसी और का साथ देते हो और कोई और आपका साथ देता है तो वो रिश्ता बनता है। अगर उनमें से कोई व्यक्ति आपको अपना हाथ नहीं दे रहा, आपको साथ नहीं दे रहा, मतलब उस व्यक्ति को आपके साथ रिश्ता नहीं निभाना, ठीक है? कई बार ये चीज़ हमारे दिल को चोट पहुँचाती है कि भई हमने उसके लिए इतना कुछ किया और अब ये पर्सन हमसे बात नहीं कर रहा, फिर टेढ़ी-मेढ़ी बातें कर रहा है। देखो ज़िंदगी में लोग बदलते हैं और कुछ लोग जो है वो हालात के अनुसार अपना रंग दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखा तो उससे दूर जाने में ही आपकी भलाई है, ठीक है? और इसलिए आपको चाहिए दूसरी आइडिया जो कि है न्यू विज़न। हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखो, पता नहीं है सीखा हुआ आपको कब काम आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है? सो ये है अभी के रीडिंग। I hope it will resonate. Thank you.